मुरादाबाद की एक रात जहां गांव में सन्नाटा था और मंदिर के पीछे की जमीन एक खौफनाक राज को अपने अंदर छुपाए हुए थी। 3 दिन तक एक परिवार अपने बेटे को तलाशता रहा, थानों के चक्कर काटता रहा, जबकि उसी गांव में 2 नौजवानों की लाशें मिट्टी के नीचे ही दफन कर दी गई थी। जब पुलिस ने खुदाई करवाई तो सिर्फ 2 शव नहीं निकले, बल्कि रिश्तों की क्रूरता, झूठी इज्जत और ऑनर किलिंग की वह सच्चाई सामने आ गई जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। यह मामला मुरादाबाद के पाकबाड़ा थाना क्षेत्र के उमरी सज्जीपुर गांव का है, जहां काजल नाम की युवती रहती थी, जो पढ़ाई के साथ एक प्राइवेट स्कूल में बतौर टीचर कार्यरत थी। काजल का उसी गांव के युवक अरमान के साथ पिछले 2 साल से प्रेम संबंध चल रहा था, लेकिन दोनों अलग अलग समुदाय से थे और यही बात उनके रिश्ते की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। 18 जनवरी की रात अरमान अपनी प्रेमिका काजल से मिलने उसके घर पहुंचा हुआ था, लेकिन घर वालों ने दोनों को एक साथ देख लिया। गुस्से में काजल के 3 भाइयों ने दोनों को पकड़ लिया और कथित तौर पर पहले उनके साथ मारपीट की गई, फिर बेरहमी से दोनों की हत्या कर दी गई। वारदात के बाद सबूत मिटाने के लिए काजल और अरमान के शवों को गांव से दूर गागर नदी के किनारे नीम करौली बाबा मंदिर के पीछे ले जाया गया, जहां गड्ढा खोदकर दोनों को जमीन में दफना दिया गया। उन्हें लगा कि अब राज भी दफन हो चुका है। उधर अरमान के घर वाले पिछले 3 दिनों से उसकी तलाश में थाने जाते रहे। पुलिस को अनहोनी की आशंका भी जताई, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने उनकी बातों को गंभीरता से ही नहीं लिया, जिससे आरोपियों को सबूत छिपाने का पूरा मौका मिल गया। इस वारदात के बाद पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन जब पुलिस ने गहराई से उस वक्त जांच की तो शक काजल के भाइयों पर गया और सख्ती से पूछताछ के बाद 2 भाइयों ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। बुधवार रात मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खुदाई करवाई गई और घंटों की मशक्कत के बाद नीम करौली मंदिर के पीछे खेत से दोनों की शव को बाहर निकाला गया। जैसे ही यह खबर फैली, दोनों समुदाय को लोगों की भीड़ मौके पर जुटने लगी। हालात बिगड़ते देख भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। पीएससी को भी लगाना पड़ा। एसएसपी मुरादाबाद के मुताबिक मामले में एफआईआर दर्ज कर दी गई। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी पहलुओं की भी जांच की जा रही है। यह घटना सिर्फ 2 हत्याओं की कहानी नहीं बताती, बल्कि उस सोच का भी एक आईना है जहां प्यार को गुनाह और इज्जत के नाम पर इंसानियत को कुचल दिया जाता है। सुनिए आखिरकार ये पूरी कहानी पुलिस के द्वारा कैसे बताई गई। आज सुबह ही एक युवती के मिसिंग की कंप्लेंट उसके परिवार के द्वारा दी गई। इन दोनों कंप्लेनेंट्स की जांच पर काफी गहनता से परिवार के साथ और अन्य मुखबिरों के साथ जब थाना प्रभारी के द्वारा जांच की गई तो इसमें ये विदित हुआ कि ये दोनों मिसिंग युवक और युवती एक दूसरे से परिचित रहे हैं और इस संबंध में जब गहनता से जांच की गई तो इसमें ये प्रकाश में आया कि युवती के भाइयों के द्वारा दोनों की हत्या कर दी गई है और उसके भाइयों से जब पूछताछ की गई तो उनकी निशानदेही पर दोनों के शवों को बरामद किया गया। घटना में प्रयुक्त एक फावड़ा भी जिसके द्वारा हत्या की गई वो भी बरामद किया गया है। मृतक युवक के परिजनों से तहरीर प्राप्त कर थाना पाकवाड़ा पर मुकदमा अपराध संख्या 18/26 जो कि बीएनएस की धारा 103(1) और 238 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। ये युवती के 3 भाइयों के खिलाफ पंजीकृत किया गया है। 2 भाइयों को हिरासत में लिया जा चुका है और दोनों के शवों का को निकाला गया उस मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में और मुलजिमों की शिनाख्त की निशानदेही पर निकाला गया है और इनका पैनल और वीडियोग्राफी के साथ में इनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत है, पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था से संबंधित कोई समस्या नहीं है, पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है।